तुम्हारी अम्मी को भी ना रानी तनवीर जैसे आदमियों के पास छोड़ के इस तरह नहीं जाना चाहिए था। जवान थी ये, और वो अकेले तुझे छोड़ के इतने दिनों के लिए चली गई। वैसे कहीं वो तेरी सुतेली माँ तो नहीं? अच्छा नाराज ना हो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मेरे मुंह में तो जो आता है ना बस बक देती हूँ। तू नाराज ना हो मेरा बच्चा। नहीं खाला, तो सच कह रही है, कुछ बुरा नहीं लगा मुझे। सही कहती है तू। ना पुत्र ना रो, ना रो मेरी बच्ची। जब तक तेरी माँ ने ना वापस आ जाती तो मेरे पास ही रही, मेरे साथ सोई, मेरे पास। हाँ, आज से तो भी मेरी बेटी है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी भी कोई बेटी होती, बस तो मुझे अपनी माँ समझ। ठीक है, शाबाश। इधर दे, अब मुस्कुरा दे। शाबाश। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात तुम्हारे दिमाग पर क्यों सवार हो गई है। भूल क्यों नहीं जाती ये सब कुछ? जब तक मैं यहाँ रहूंगी मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। तो फिर बताओ क्या चाहती हो तुम? मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। दम घुटता है अब इस घर में मेरा अब इस घर को छोड़ना आसान नहीं है मेरे लिए। क्यों? आप पहले भी तो मेरे लिए घर बना रहे थे, तो बना लीजिए, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? जब हादी ने यह बात की थी घर छोड़ने की तो मैंने उसको इजाजत नहीं दी थी, और अब जब मैं खुद घर छोड़ने की बात करूंगा तो सिर्फ घर ही नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ अलग करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इसी घर में रह के आपकी बहन और भाभी को बर्दाश्त करती रहूं, वो जो कुछ करें कहें सहती रहूं? आप नहीं जानते थे हामी, जब आप यहाँ मौजूद नहीं थे ना, उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया सुन नहीं सकते। मैं भूल नहीं सकती उन्होंने जिस तरह मुझे मेरे कमरे से निकाला, जिस तरह मुझे मेरे चेहरे पे तेजाब फेंकने की धमकी दी, मुझे कहा कि सामान बांधो, दफा हो जाओ यहाँ से, इस घर से चली जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती थी आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी, मगर अब बस मेरी बर्दाश्त ने भी जवाब दे दिया। अब मैं मजीद आपकी बहन और भाभी को झेल नहीं सकती। मैं इन लड़ाइयों में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, आप सोच लीजिए, मगर एक बात याद रखिएगा, मैं अब यहां नहीं रहूंगी। यो कौन सा? अरे भाई, हेलो, कौन सा तू? रोजा क्या करे? मेरा नाम सनी है, मैं भी इन लोगों की तरह एक छोटा मोटा फनकार हूँ। छोटा मोटा?
मैंने तो तू बड़ा फनकार लग गया सर। तूने कौन सा फनकारों के लिए लंगर तकसीम हो रहा जो तू आ गया यहाँ पे? मैं बहुत दूर से आया हूँ, अजूबा सर्कस में काम करना चाहता हूँ। तारे वास्ते अजूबा सर्कस में कोई काम को नहीं। अरे तय क्या आसान काम समझे सर्कस को? यो सर्कस का काम जान की बाजी से है, जान की बाजी। और तने देख के तो नहीं लग गया कि तू ऐसा काम कर सकता है। अरे मैं तो बोलूं कि तू किसी लाहौर के स्टूडियो में चला जा, फिल्म शिल्म में काम कर, ड्रामे में कर, एक्टिंग कर, हीरो आ। अजूबा सर्कस में थारा कोई काम को नहीं। जा चला जा उधर से चल। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया, अपनी सब कश्तियाँ जला कर आया हूँ यहाँ मैं अजूबा सर्कस में। अब यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश ही जाएगी। तेरे सामने खड़ा हूं, या तो मुझे काम दे दे या जान ले ले मेरी राणा तनवीर। राणा तनवीर? अरे तय मेरा नाम भी जानस है? कौन सा तू? तेरा ही क्या, मैं तो बड़े साईं को भी जानता हूं। अच्छा, वो कैसे? बड़े साईं को कौन नहीं जानता, पूरे पाकिस्तान में उनके नाम का डंका बजता है। जहां गया हूं हर बंदे ने मुझे एक ही बात कही है, अगर पाकिस्तान में कोई सर्कस है तो वो बड़े साईं का है। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि अजूबा सर्कस में काम कर सकूं। देख राना, मुझे यहां से मत भेज, मुझे अजूबा सर्कस में काम करने का एक मौका दे। मैं तुझे बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा। अगर तूने मुझे यहां से निकाल दिया ना तो कसम से मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत कोई नहीं, ना ड्रामा करना से रखा होगा। अरे बस कर दो, पीछे हट जाओ, कुछ नहीं हो गया, बस गिर गई है, उठ उठ गया। इनको तो बहुत मोह चाहिए। क्या हुआ है? पाँव पे मोह चाहिए शायद। अच्छा जी, पहली बार आ गई किसी ने मोच। कुछ नहीं होता ऐसे काम में, तो हमारे काम में तो होवे सा है, मोच आ जावे, गिर पड़े, जख्म हो जावे, कुछ नहीं होता। उठने दे उसको। रुको, यहाँ पे किसी के पास फर्स्ट एड बॉक्स है या? रुको एक सेकंड। साथिया, बस बस ठीक हो जाएगी तू, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बस मेरे बच्चे बस। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाभी ये सब कुछ कैसे कह सकती हैं? वो तो यहाँ पे रही नहीं, आपके जाते ही चली गई थी। शायद उन्हें कोई लेने आया था। कौन लेने आया था? भाई मैं उनका नाम तो नहीं जानती, लेकिन ये वही लड़का है जो कुछ दिन पहले भी उनसे मिलने आया था। आप भी तो यहीं पे थे तब। कौन? सांवल? हाँ शायद वही। भाई अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मुझे भाभी के सामने ले चलें, मैं ये सब कुछ उनके सामने कहने को तैयार हूँ। नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है। आज उन्होंने ये कह दिया, कल को वो और भी कुछ कह सकती हैं। आपको तो सच पता होना चाहिए। भाई क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारा घर है, ऐसी बात दोबारा मत करना। भाई मैं ये सब कुछ खुशी से नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके और भाभी के दरमियान कोई गलत फहमी ना हो। भाई आप परेशान ना हो, मैं भाभी से बात करूँगी। हो सकता है उनके दिल में कोई गलत फहमी हो मेरे बारे में, जो बात करने से दूर हो जाए। नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अच्छा शेर दिल, तू मुझे बता अपने बारे में, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत कमाल का है यार। खुद बहुत कमाल का है। ले ले सिली, खाला ने चाय भेजी है। सिर्फ चाय? तो कोई बिस्किट नहीं लाई? शुक्र कर अल्लाह का कि चाय मिल गई है तुझे। ठीक है, शुक्र।
अच्छा सनी, कब से काम कर रहे हो सर्कस में? हमेशा से। अच्छा, तो इससे पहले कौन सी सर्कस में थे? मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही सर्कस है। ये तो एक छोटा सा मामूली सा सर्कस है जहाँ पे हम लोगों को हंसाने के लिए मुख्तलिफ करतब करते हैं। कभी यहाँ से बाहर निकल कर देखो, हर शख्स अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों की खुशी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन बाहर के लोग अपनी खुशी के लिए लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। मैं बड़े सर्कस को छोड़कर यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि अपनी जात की बजाय दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। वाह उस्ताद, बातें तो बड़ी करता है। कहाँ से सीखी हैं ये बातें? चुटकी बजा के? बताऊंगा, तुझे जरूर बताऊंगा, लेकिन किसी और दिन चुटकी बजा के। यार शहबाज, ये क्या चीज है? ये हर वक्त ऐसे ही मुंह लटका के बैठा रहता है या आज कोई खास बात है? ये हमारी सर्किस का मजनू है। इश्क ने ना कम्मा बना दिया, वरना आदमी बड़े काम का था। इश्क में निकम्मा? वो कैसे? वो ऐसे। तू रहने दे, इसकी कहानी मैं इसी से सुनूंगा। इसे से सुनना, मजा आएगा। हाँ भाई, आग ताप रे। अरे सनी ते अभी तक उरे बैठ रहा, तू गया नहीं? चाय पी रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा? नजर आवे से मैंने, नजर आवे से कि तू बहुत बड़ा घुस बैठिया से। आके सर्कस में घुस गया, अब निकलने का नाम नहीं लेगा। तने बोल दिया कि सर्कस में थारे लिए काम कोई नहीं, चला जा, जा शाबाश। लेकिन क्यों जाऊं मैं यहाँ से? देख रहा ना, मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांग रहा, तू बस मुझे यहाँ पे काम करने दे। अगर तुझे मेरा काम पसंद आएगा तो कुछ दे देना मुझे, लेकिन मुझे ये ऐसे यहाँ से निकालो तो मत। यार एक बार बोल दिया कि जगह कोई नहीं, तो फिर क्या बार बार मैं क्या बोल लूं यार तने? अच्छा देख, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, लेकिन आज की रात तो मुझे यहाँ पे रहने दे। उस्ताद, रहने दे से यहाँ। अच्छा बंदा है। हाँ अच्छा बंदा है, छोटी सिफारिश। चुप के बैठ जा। राणा अपने फैसले खुद करता था, समझ आई? और सुबह दिन निकलने से पहले निकल जाना। फिर क्या कहा, पहले नाश्ता कर लेने दे, दोपहर का खाना खा लेने दे। चल खाला, अब मैं चलती हूँ। क्यों? इधर ही सोएगी तू मेरे पास? वहां अकेली जाके तूने क्या करना है? फिर रोएगी और परेशान होगी। चल यहीं सो। नहीं खाला, मैं कल ही रह लूंगी, और वैसे भी यहाँ कौन सी जगह है जहाँ मैं सो जाऊंगी? ओ पुत्र, जब दिल में जगह हो ना तो घर में जगह अपने आप ही बन जाती है। वालेकुम सलाम। सिली पुत्र, रोटी ले आऊं तेरे लिए? नहीं माँ, भूख नहीं है मुझे। सिली, कि देख ले आशी क्या कह रही है। कहती है वहां जाके अकेली सोएगी, और पता है इसकी अम्मी घर पे नहीं है, और वो रानी तनवीर का तो तुझे पता ही है। माँ, इसे कह दे कि ये तेरे साथ सो जाए, मैं बाहर कहीं सो जाऊंगा, मेरे लिए बहुत जगह है। ये तू कह रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? देख खाला क्या कह रहा है ये। हाँ ठीक है मेरी तबीयत, तू ज़्यादा तंग मत कर मुझे। माँ मैं चलता हूँ, मैं बाहर सो जाऊंगा, तू सो जा माँ के साथ। देखा, तू ऐसे ही गुस्सा करती रहती है। कितना अच्छा है मेरा पुत्र, तेरी खातिर बाहर सोने चला गया। खाला तेरा पुत्र ना चल रहा है, बिल्कुल भी सयाना नहीं है। ओ पुत्र, तेरी बात सही है, बस इसके दिमाग से ना बचपन आने गया अभी। वो जाना भी नहीं, निक्का बाल जो हुआ ये। बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो बाल ही होता है। चल तू ये अपना ये जो बैंड शैंड उतार और लम्बी पड़ के सो जा। चल शाबाश शाबाश। एक दो दिन में मैं इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है ना? एक काम क्यों नहीं करते तुम आ जाओ मेरी तरफ, बैठ के हम डिसाइड कर लेते हैं, बल्कि इसको फाइनल कर लेंगे ना, अच्छा हो जाएगा। सावल तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हें जिस वक्त भी कभी भी जरूरत पड़ेगी ना मेरी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो जाते हो सावल? अच्छा बाबा, जैसे तुम कहोगे वैसा कर लूंगी। अब तो खुश हो? ओके बाय। इस सावल भी ना बिल्कुल पागल है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नींद आ रही है मुझे। चलो अच्छा, आप तैयार हो गए। आइए फिर नाश्ता भी कर लीजिए, फिर मैंने भी जाना है ऑफिस के लिए। नहीं, तुम जाओ, ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ लग रहा है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मेरे नाश्ते की वजह से तुम परेशान मत हुआ करो। तुम्हारे ऑफिस के काम का खर्च होगा, नाश्ते का क्या है, मैं कर ही लूंगा। क्या बात है? क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा अहम तुम्हारे ऑफिस का काम है, उसका हर्ज नहीं होना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो नाश्ता कर ही लूंगा, शादी से पहले भी तो कर ही लेता था। तो अब कौन सी नई बात है? बहुत सारे लोग हैं मुझे नाश्ता देने के लिए। आप डांस कर रहे हैं? नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। एनीवेज, तुम तैयार होकर नाश्ता करके जाना, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। बाद में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज। है ना बेताली? हाँ भाई, क्या हो रहा है? गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या अभी तक उरे फिर रहा गया नहीं? मैं तो जाने ही वाला था, लेकिन मगर क्या? इन सब ने जिद करके मुझे रोक लिया। अच्छा जी, जिद करके रोक लिया? किसमें इतनी जरूरत है कि राणे की मर्जी के खिलाफ रोक ले तने? अजूबा सर्कस में सारे स्याह सफेद का मालिक राणा से है। राणा जो चाहेगा वो होगा, और राणा यो चाहे कि तैं उरे से चला जावे। चला जा साबस। वो राणा ये भी सर्कस में काम करता है और बड़ा अच्छा लड़का है। तू इसे रख ले, बंदे तो तूने रखने ही है सर्कस में। रात चुप के ओले, परेशान औरत और परेशान हो जाएगी तू। खामखा की सिफारिशें करे ना, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ये बेचारा जिस सर्कस में काम करता था ना, वो सर्कस वाले कहीं बाहर चले गए और इस बेचारे को नहीं लेके गए। तेरी बड़ी मेहरबानी, तो इसे रख ले ना। और भी कर लो भाई, किसी ने सिफारिश करनी तो तय भी कर ले। हाँ भाई, तय बोल। हाँ राणा, सही कह रही खाला, रख ले इसको। अच्छा, रख लूं? हाँ तय आसी, रख ले इसको भी। वाह 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 वाह, रख ले रख ले रख ले। बात सुन, मैं तने अजूबा सर्कस में नहीं रखूंगा। तय चुपके से निकल ले यहां से। देख राणा, अगर तू सच में ये चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त लगाए? ए भैंसनी औरत, समझा इसने, दिमाग चल गया इसका। राणे से शर्त लगाएगा? जानता नहीं तू राणा कौन से? हाँ?